जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें आप लोगों के लिए प्रश्नवाली 8.1 का 3 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन कर चुके थे और 1 नंबर भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है साइन ए बराबर 3/4 तक कॉस और टेन का मान निकालना है। यानी साइन का मान दिया है उसमें और कॉस और टेन का मान निकालना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग कुछ मत कीजिएगा, आराम से यहाँ पर हल करना है। जो जिसका मान दिया रहेगा सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन ए बराबर 3/4। अब साइन का फॉर्मूला आप लोग के लिए बता देना चाहता हूँ कि साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h होता है, साइन कॉस होता है टेन, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है p/b होता है। ये आप लोग के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप लोग के बेसिक सा फॉर्मूला है, आप लोग के लिए 100% पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, यहाँ पर 3 बटा कितना दिया है जी 4। साइन का फॉर्मूला कितना होता है जी p/h, यानी कहने का मतलब p के मान दिया है और h के मान दिया है, इसमें b के मान हम लोग का पता नहीं है जी। अब एक बात बताइए, इसमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। आप देखिए आइए यहाँ पर बात का पड़ेगा जी अगर यहाँ पर हम a लिखेंगे और यहाँ पर b लिखेंगे, यहाँ पर c लिखेंगे, तो यहाँ पर समकोण बनता है, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है सीधे। अगर कोण सीधे अगर लंब पड़ेगा वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इसको बोलते हैं जी हम लोग कर्ण, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको बोलेंगे लंब, लेकिन लंब कब बोलेंगे, यहाँ पर थीटा के अनुसार से इसको लंब बोलेंगे, अगर यहाँ थीटा रहेगा तो इसको भी लंब बोलेंगे, और ये वाला आधार हो जाएगा। ये वाला कर्ण फिक्स होता है, जहाँ होता है कर्ण वहाँ फिक्स होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी कि p के मान दिया है और h के मान दिया है, हमारा b के मान पता नहीं है, तो सबसे पहले b के फॉर्मूला बाहर करेंगे, यानी किसी से जी, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसको, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है लड़की। पाइथागोरस परिमेय से हम लोग चलेंगे, जिसमें इसको फॉर्मूला देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम थीटा अगर c को मानेंगे तो 3 के मान, p के मान 3 दिया है और h के मान मेरा कितना दिया है जी, h के मान मेरा 4 दिया है, तो b के मान पता हमको नहीं है। तो b के फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिएगा, और दोनों में से बड़का कौन है जी, तो h के मान है, तो h के स्क्वायर करेंगे, यानी h के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम p के स्क्वायर कर देंगे, b वाला फॉर्मूला में माइनस होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, h के मान मेरा कितना है जी, तो 4 है, तो 4 के स्क्वायर करेंगे, p के मान कितना है तो 3 के स्क्वायर करेंगे। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका कितना हो, 16, तीतर कितना हो जाए 9, 16 को में से अब हम क्या करेंगे जी, 9 को घटाएंगे, तो मेरा रूट में कितना बचेगा, 7 बचेगा। यानी b के मान मेरा पता चल गया, रूट में अंदर 7 के वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाते हैं जी, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन में यही पूछा है कि cos a के मान निकालना है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या पूछा है जी, cos a के मान। तो cos a के मान देखिए कैसे निकलेगा, तो cos के सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, तो b/h होता है, यानी यहाँ पर कहने का b/h। अब किसके अनुसार से जी, तो यहाँ पर थीटा है a क्या है, थीटा है, एक प्रकार का थीटा है, तो a के अनुसार से हम लोग का चलना है। तो a के अनुसार से देखेंगे बेटा, तो इसको हम लोग p के मान बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, p के मान बोलेंगे, समझ में आया बेटा। थीटा के अनुसार से हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर a है, तो a देखेंगे इसमें कहाँ है, तो a यहाँ है a, तो a के अनुसार से a वाला p के मान हो जाएगा, a वाला b के मान हो जाएगा, कर्ण के मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग का खोजना है b, तो b के मान यहाँ हो जाएगा 3 और h के मान हो जाएगा रूट अंदर 7 हो जाएगा, समझ में आया बेटा। उसके बाद हम लोग को निकालना है टेन का फॉर्मूला, टेन निकालना है, तो टेन a के अनुसार से ही, ठीक है बेटा। तो साइन कॉस टेन, टेन का फॉर्मूला होता है p/b, तो p/b किसके अनुसार से, a के अनुसार से, तो a के अनुसार से p के मान ये वाला हो जाएगा, b के मान ये वाला हो जाएगा, h के मान 4 हो जाएगा। तो यहाँ p के मान मांग रहा है ना, तो p के मान रूट अंदर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, रूट अंदर कितना हो जाएगा, p के मान 7 हो जाएगा, अब b के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यही तो हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन अच्छी तरीका से एक फाइनल तरीका से हम लोग क्या किए, बना लिए। और एक भी कहीं अगर प्रॉब्लम हुआ तो क्वेश्चन को अगर कहीं थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, तब वीडियो को थोड़ा पीछे कर आप लोग दोबारा क्वेश्चन को देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में कहीं अगर प्रॉब्लम हो, ऐसा क्वेश्चन आप लोग के लिए मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में कम से कम आप लोग 2 अंक में आप लोग के लिए पूछा जाता है। तो इससे ऐसा क्वेश्चन आप लोग 100% क्वेश्चन कीजिए, और जो भी अगर कहीं दिक्कत हो तो सबसे ज़्यादा आप लोग सेल्फ स्टडी जितना हो सके क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, आप लोग के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद प्यारे बच्चों।
बटनगल वीडियो निकले।